Hi, welcome everyone to this market analysis video in this channel Money Hub for the week ahead. So start करते हैं निफ्टी से. This is the 15-minute chart of Nifty. So आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया हुआ है. जिस ट्रेंड लाइन को हमने ब्रेकआउट किया, उस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर हमने हाई लगाया करीब 15,957, 962 एक्चुअली द हाईएस्ट हाई. सो यहाँ से हमने एक डिप देखा है अभी तक एंड कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ ये एक रिटेस्ट की तरह आ रहा है निफ्टी. अगर मैं यहाँ से एक फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ देन यू कैन सी दैट दिस इज़ द 23% रिट्रेसमेंट लेवल एंड दिस इज़ द 38% रिट्रेसमेंट लेवल. सो मैं फिबोनाची हटा रहा हूँ. सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ऑन मंडे अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुलता है SGX जैसा दिखा रहा है अभी, सो हम फर्स्ट सपोर्ट हमको मिलना चाहिए 15,885 पर, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पर 50 EMA ऑन अ 30-minute टाइम फ्रेम दिखा रहा है 15,877. हमको यहाँ पर सपोर्ट मिलना चाहिए. अगर यहाँ पर कोई भी एक बुलिश कैंडल पिन बार टाइप का कैंडल दिखता है देन वी शुड गो लॉन्ग फ्रॉम हियर और अदरवाइज फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन और नियर दिस जोन. That is 15,850 will be a good support for Nifty for the next Monday. अगर 15,850 नीचे की तरफ ब्रेक होता है पावर के साथ देन हम शॉर्ट के बारे में सोचेंगे. अदरवाइज दिस इज जस्ट अ रिट्रेसमेंट. वी आर स्टिल बुलिश एंड वी मे हिट 16,000 इन दी अपकमिंग वीक बिकॉज HDFC बैंक का भी रिजल्ट है. सो अगर HDFC बैंक का रिजल्ट अच्छा आता है और नेक्स्ट वीक में बहुत ही लीडिंग मार्केट लीडर्स का रिजल्ट है, बजाज फिनेंस एंड ICICI बैंक प्रोबेबली. सो फॉर दिस रीजन मार्केट में हिट 16,000 ऑन द नेक्स्ट वीक. सो 15,850 should be a good level to go long in Nifty, just based on these two, this trend line and this support zone. So next come to Bank Nifty. You can see that on a 30-minute time frame this is actually this is the higher high situation. This is the first high, this is the second high, and this is the third high, this is the fourth high, and this is the higher high and this is the higher low. First low, then higher low, and then again a higher low. So बैंक निफ्टी यहाँ पर एक जो यहाँ पर हमने टच किया, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है. सो अगर बैंक निफ्टी यहाँ तक आता है, ये करीब 300 पॉइंट्स का फॉल बैंक निफ्टी में अगर आए देन यहाँ पर हमको एक सपोर्ट मिल सकता है अकॉर्डिंग टू दिस चैनल. और अगर यहाँ यही कहीं से बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाता है, अगर HDFC बैंक बुलिश हो जाता है मंडे को, बिकॉज HDFC बैंक विल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन सैटरडे, दैट इज ऑन टुडे. सो अगर बैंक निफ्टी बुलिश हो जाता है, HDFC बैंक बुलिश हो जाता है और ये इस चैनल को ब्रेकआउट दे देता है ऊपर की तरफ, देन वी शुड गो लॉन्ग फॉर द नेक्स्ट हायर टारगेट. So we should go long above this trend line, that is above 36,000, and we can see a level up to this one, that is 36,500 on the upside, on either on Monday or on the next week Tuesday or Wednesday. और अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है, HDFC बैंक बेयरिश हो जाता है, देन वी मे हिट दिस लेवल 35,500 के करीब हम आ सकते हैं. अगर यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल दिखता है देन वी शुड प्लान टू गो लॉन्ग फ्रॉम हियर, बट आई एम नॉट सपोज टू शॉर्ट बैंक निफ्टी राइट नाउ. सो दिस इज द एनालिसिस, दिस इज द सिंपल एनालिसिस इन बैंक निफ्टी. एंड नेक्स्ट कम टू फ्यू स्टॉक्स. फर्स्ट कम टू बजाज फिनेंशियल सर्विस. सो फर्स्ट यू कैन सी ऑन अ 5-minute टाइम फ्रेम. अगर मैं इसको एक लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ देन यू कैन सी दैट दिस इज द प्राइस इज फॉलिंग एंड द RSI is increasing over here. So it's a bullish divergence on a 5-minute chart, and on a 30-minute chart there is another bullish divergence actually. So you can see that this is the actual picture.
So these two things are in Bajaj Financial. Best is the 5 minute view. So अगर मैं यहाँ पर बजाज फिनेंशियल सर्विस का एक और चीज़ देखता हूँ, देन यू कैन सी ऑन अ 15 मिनट चार्ट यहाँ पर 200 EMA पर अगर ये खड़ा है, सो इट इज़ ऑन 12,745. अगर हमको मंडे ये बुलिश होता है, बुलिश दिखता है, बुलिश होता है ये, देन हम फर्स्ट देखेंगे कि यहाँ पर क्या सपोर्ट मिल सकता है इसको. सो यू कैन सी दैट द फर्स्ट सपोर्ट शुड बी this zone can be the first support, and the second अगर इस जोन का ब्रेकडाउन होता है नीचे की तरफ, देन हम यहाँ तक आ सकते हैं, मतलब 12,500. देन वी शुड गो शॉर्ट बिलो दिस जोन, दैट इज 12,680. इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 12,500, एंड वी शुड गो बाई above 15,850 for the target of 970 अराउंड. दिस इज द सिंपल टारगेट फॉर बजाज फिनेंशियल सर्विस. मुझे लगता है कि कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी. सो यहाँ से अगर ये ऊपर चला जाता है, देन वी शुड गो लॉन्ग फॉर द फर्स्ट टारगेट, एंड 13,000 and 13,100 we can see in the next week also. So this is the analysis in Bajaj Financial Service. Next come to Shriram Transport Finance. Let's move fast. This is the 30-minute chart of Shriram Transport Finance. You can see the trend line here, and it's a good inverse head and shoulder. So यहाँ पर ये हिट करने के बाद ये थोड़ा रिट्रेस कर रहा है. अगर ये ऊपर की तरह ब्रेकआउट देता है मंडे को और अगले वीक पर, देन वी शुड गो लॉन्ग अबव 1470 फॉर द टारगेट ऑफ 1500 शुड बी आवर टारगेट. 30 रुपीज़ का टारगेट मिल सकता है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में नेक्स्ट वीक, अगर फाइनेंस सेक्टर बुलिश होता है निफ्टी में. So this is the analysis in Shriram Transport Finance. This is a very simple analysis. This is the inverted head and shoulder, and अगर जब ही इसका ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ, तभी हम लॉन्ग जाएंगे इसमें. नेक्स्ट कम टू डॉक्टर रेड्डी. दिस इज द 30-minute चार्ट. मैंने यहाँ से एक फिबोनाची ड्रॉ किया है. यू कैन सी दैट इट इज एक्चुअली सिटिंग ऑन द 61% रिट्रेसमेंट लेवल, एंड दिस इज द ट्रेंड लाइन. सो अगर ये 5428 लेवल को ऊपर की तरफ ब्रीच करता है पावर के साथ, देन 5470 शुड बी आवर फर्स्ट टारगेट, एंड 5520 इज द सेकेंड टारगेट फॉर डॉक्टर रेड्डी, जस्ट बेस्ड ऑन द सिंपल एनालिसिस. मुझे लगता है कि अगर फार्मा सेक्टर बुलिश होता है, देन डॉक्टर रेड्डी कैन बी अ गुड बाई. और अगर ये इसको तोड़ देता है नीचे की तरफ, देन हम इसको शॉर्ट जा सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 5278. इतना तक का टारगेट मिल सकता है. शायद एक दिन में नहीं मिलेगा, बट मिल सकता है अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो. सो मुझे नहीं लगता कि इसमें शॉर्ट जाने का कोई फ़ायदा होगा, बट यू शुड गो लॉन्ग only above 5428, and you can see that it is actually on the in 1 hour time frame, it is actually taking support from 200 EMA. So this is the analysis in Dr. Reddy. Next come to HDFC. Yeah, this is a quite simple analysis. This is the trend line, and actually HDFC मैंने पिछली बार भी दिया था. This is the trend line, and you can see that on a 15-minute time frame, this is the Fibonacci, and it is taking the support at 23% retracement level, that is 2530. and अगर ये थोड़ा नीचे भी आता है, देन हम 2518 पर इसका सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड इस ट्रेंड लाइन पर कई बार ये ब्रेकआउट देने के बाद ये रिटेस्ट कर रहा है अभी. सो वी विल गो लॉन्ग इन HDFC above 2050. द फर्स्ट टारगेट शुड बी 2580. दिस शुड बी द फर्स्ट टारगेट, एंड आने वाले दिनों में, आने वाले वीक में ही हम इसको 2600 भी अचीव करता हुआ देख सकते हैं, बिकॉज दिस इज द गुड पैटर्न. और अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल जाना चाहिए 2500 के करीब और 2515 के अंदर. अगर ये फिर नीचे आ जाता है, देन हम शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं. 2500 अगर नीचे की तरफ डिसाइसिवली ब्रीच होता है पावर के साथ, देन हम 2488 तक का टारगेट देख सकते हैं ऑन दिस टारगेट. मुझे नहीं लगता कि ये 2450 इतना नीचे आएगा. कहीं से ये सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की काफ़ी चांसेस है. नेक्स्ट कम टू LT. इट इज़ अ गुड स्टॉक टू ट्रेड ऑन, बिकॉज रिसेंटली एक ब्रेकआउट हुआ है. अगर मैं डेली टाइम फ्रेम यहाँ पर खोलता हूँ, देन यू कैन सी दैट देयर इज़ अ
good inverted head and shoulder in daily chart. So this is a very powerful signal to go long in LNT. This is the left shoulder, this is the head, and this is the right shoulder, and इसका breakout भी ऊपर हो चुका है. But there is a problem is अगर LNT को ऊपर जाना है then ये retest करके ऊपर जाएगा, ये डायरेक्टली ऊपर नहीं चला जाएगा. सो अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर आता हूँ then you can see that ये लास्ट वीक में एक ब्रेकआउट मिला, ये ऊपर गया, फिर ये कंसोलिडेट करना स्टार्ट हो गया. सो अगर नेक्स्ट वीक में ये 1595 के नीचे एक पावर के साथ एक कैंडल बनता है, जस्ट अ सेकेंड, अगर एक पावर के साथ एक कैंडल बनता है 1595 के नीचे, देन वी शुड एक्सपेक्ट LNT टू कम डाउन टू 1550 एटलीस्ट. दिस शुड बी द फर्स्ट टारगेट. और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है देन हम इंट्राडे टारगेट ले सकते हैं. अगला जो लेवल है यहाँ से हम एक इंट्राडे टारगेट के बारे में सोच सकते हैं. करीब 1% के टारगेट हम ले सकते हैं यहाँ से. अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है 1620 को अगर पावर के साथ ब्रेक करता है, बट इट विल बी अ रिस्की ट्रेड बिकॉज द रिट्रेसमेंट इज पेंडिंग इन LT. मुझे लगता है यहाँ तक रिट्रेसमेंट इसको आना चाहिए 1550 तक. देन अगर यहाँ पर कोई एक बुलिश कैंडल मिलता है ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, देन वी शुड गो लॉन्ग इन इट बिकॉज इट्स अ वेरी गुड स्टॉक टू ट्रेड ऑन, एंड इट कैन बी अ पोजिशनल ट्रेड व्हेन इट रीचेस 1550, एंड वहाँ से एक जब ऊपर की तरफ जर्नी स्टार्ट करेगा तब. Next come to Bata India. This is a similar type of thing. You can see that on a daily time frame, just a second, this is a left shoulder, this is your head, and this right shoulder जो creation ये भी pending है. So यहाँ से Bata India 1674 तक जा सकता है टू क्रिएट इट्स राइट शोल्डर. यहाँ से फिर ये रिवर्स कर जा सकता है. सो अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर आपको दिखाऊँ देने कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है इसको. इसके बाद यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न बना है जिसका ब्रेकआउट भी ऊपर की तरफ हो चुका है. होने के बाद ये थोड़ा रिट्रेस करके यहाँ पर एक रेड कैंडल के साथ इसने क्लोजिंग दिया है. बट द वॉल्यूम इज नॉट वेरी गुड इन इट. यू कैन सी द वॉल्यूम इन द ब्रेकआउट इज क्वाइट लो हियर. सो कीप एन आई ऑन बाटा इंडिया. अगर ये थोड़ा गैप अप खुल जाता है देन हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1628. बट अगर ये थोड़ा गैप डाउन खुलता है और ये गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ कहीं से सपोर्ट लेता है 1600 से, देन वी शुड गो लॉन्ग फॉर द टारगेट ऑफ 1608. और अगर ये ब्रेक डाउन देता है देन डोंट गो शॉर्ट डायरेक्टली, वेट फॉर सम टाइम एंड देन think about it. But it's a bullish stock. Bata India can go far away from this 1674 1700 target मिल सकता है, but you should watch, keep an watch on it. So next come to Naukri. You can see over a 1 hour time frame that this is a good support zone over here. एंड अगर मैं यहाँ पे 200 EMA को प्लॉट कर देता हूँ देन यू कैन सी दैट दिस इज टेकिंग एग्जैक्टली अ सपोर्ट एट 200 EMA इन 1 hour टाइम फ्रेम. दिस इज अ गुड सपोर्ट एंड दिस इज ऑल्सो अ गुड सपोर्ट जोन फॉर नौकरी. अगर मंडे नौकरी बुलिश होता है देन वी शुड गो लॉन्ग फ्रॉम दिस लेवल. एक्चुअली वी शुड गो लॉन्ग above 5190 for the first target should be 5233. और अगर ये ब्रीच होता है पावर के साथ देन हम इतना तक आ सकते हैं 5300. These targets can be achieved in Naukri and you can see that it is taking a support at 38% retracement level according to Fibonacci. यहाँ से मैंने एक Fibonacci लगाया है, so you can see that it is taking a 38% Fibonacci retracement from this level. So this is the simple analysis in Naukri. ये अगर बुलिश होता है और अगर ये इसको तोड़ देता है देन हम इग्नोर करेंगे इस स्टॉक को बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत नीचे आएगा. 5000 ब्रीच होने की चांसेस इज वेरी लेस. बट इट्स जस्ट अ रिट्रेसमेंट. दिस इज द इनिशियल मूव, दिस इज द रिट्रेसमेंट एंड इट इज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट मूव. एंड यू कैन जस्ट रिलाई ऑन 200 EMA ऑन 1 hour टाइम फ्रेम. ये सपोर्ट ले चुका है यहाँ से एंड इट कैन बी अ गुड ट्रेड ऑन मंडे एंड द नेक्स्ट वीक. सो नेक्स्ट कम टू टाटा केमिकल्स. This is a very simple analysis. You can see on a 30-minute time frame. मैंने पिछले बार भी इसको दिया था कुछ ही दिन पहले.
यू कैन सी दैट दिस इज़ द ट्रेंड लाइन एंड इसको ब्रेकआउट कर चुका है ये, और ये 2 बार इसको ऊपर जाने की ट्राई किया है, बट रिट्रेसमेंट होकर इस ट्रेंड लाइन पर इसको रेस्पेक्ट मिल रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छा रेस्पेक्ट मिल रहा है। अगर टाटा केमिकल बुलिश होता है 788 को क्रॉस करता है ऊपर की तरफ, देन वी शुड गो लॉन्ग फ्रॉम हियर। द फर्स्ट टारगेट शुड बी 800 एंड द सेकेंड टारगेट शुड बी 833। सो दिस इज द एनालिसिस इन टाटा केमिकल्स। और अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रीच कर देता है, देन वी शुड गो शॉर्ट to target of 754. So this is the analysis in Tata Chemical. Next come to Reliance. Yes, Reliance में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं एक फिबो ड्रॉ करता हूँ, then you can see that it is taking a support from at 61% retracement 2085 पर इसको support मिला है, and Reliance is इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट किया है ऊपर की तरफ। बट अगर मैं 15 मिनट पर 50 और 200 EMA को प्लॉट करता हूँ ऑन अ 30 मिनट टाइम फ्रेम, देन यू कैन सी दैट ऑन अ 30 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पर इसको 2112 पर इसका 200 EMA खड़ा है, और 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर मैं देखूँ तो 200 EMA इज ऑन 2117। अगर ये 2117 को डिसाइसिवली ब्रीच करता है और 50% रिट्रेसमेंट लेवल दैट इज 2121 को ये ऊपर की तरफ ब्रीच करता है मंडे को और या नेक्स्ट वीक में, अगर मंडे को मुझे लगता है कि रिलायंस बुलिश होना चाहिए। सो अगर ये मंडे को यहाँ ब्रीच करता है, देन द फर्स्ट टारगेट शुड बी 2158 एंड द सेकेंड टारगेट शुड बी 2200। दिस कैन बी अचीव्ड इन नेक्स्ट वीक इन रिलायंस, एंड मुझे नहीं लगता कि ये इसको शॉर्ट करने का कोई फ़ायदा है, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली नीचे की तरफ जब भी ये जा रहा है ये साइडवेज हो रहा है। सो डोंट शॉर्ट रिलायंस बट कीप एन आई and go long just above 2120 for the first target of 2158 अगर ये इसको पावर के साथ तोड़ता है 200 EMA on a 1 hour time frame. So this is the analysis in Reliance, and next come to Axis Bank. This is the last one. Okay, you can see that this is a good support zone for Axis Bank and it is a good trend line over here. So अगर बैंक निफ्टी बुलिश होता है, देन हम एक्सिस बैंक पर लॉन्ग जा सकते हैं। दिस शुड बी द फर्स्ट टारगेट 777 शुड बी द फर्स्ट टारगेट, एंड द सेकेंड टारगेट शुड बी 800। बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ बैंक निफ्टी परफॉर्म्स नेक्स्ट वीक एंड हाउ एक्सिस बैंक परफॉर्म्स इंडिविजुअली। बट अगर ये इसको ऊपर नहीं ब्रीच कर पाता है, ये नीचे आ जाता है, देन यहाँ कहीं से इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। 760 इज अ गुड सपोर्ट फॉर एक्सिस बैंक due to 15 minute on a 15 minute time frame due to 200 EMA. So this is the analysis in Axis Bank. Axis Bank may bullish on the next week. So this is the entire analysis for the next week and the upcoming Monday. So you can watch these stocks especially keep it on your radar. So and Nifty may hit 16,000 on next week because of the some leading market leaders का result है next week पर। first result should come out on today, that is Saturday, HDFC Bank. next week there are some results, so Bajaj Financial Service, Bajaj Finance and ICICI Bank will declare the results. So Nifty next week 16,000 hit कर सकता है, Nifty 16,000 अगर hit करता है, then we should go long from there. एंड दिस इज जस्ट अ रिट्रेसमेंट। जो SGX में अभी दिख रहा है 15,845 के अराउंड अभी SGX चल रहा है, 40 55 65 के अराउंड। मुझे लगता है कि निफ्टी में एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है इस लेवल पर। 15,850 से आप लॉन्ग जा सकते हैं। जस्ट कीप द प्राइस एक्शन इन योर watch list, just watch the price action for Nifty, and that's it from my side. I hope you enjoyed the video, and if you are new to this channel, then don't forget to hit like, share and subscribe, and also press the bell icon for the instant update. So I hope you enjoyed the video, and thank you for watching, and we'll see you in my next video.